श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम हम भक्तन के रखवारे राम भक्तन के रखवारे राम संतन प्राण आधारे राम संतन हम श्री राम जय जय राम श्री राम हम श्री राम जय जय राम श्री राम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की समस्त पूर्वाचार्यों की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंतानंत ब्रह्म जगत नियंता जगदाधार हम सबके हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज भाव में उपस्थिति श्री हनुमान जी महाराज मंच पर विराजमान जिनके द्वारा भगवान की चार चरित्र लीलाओं से आप सब आप्यायित हो रहे थे, परम सम्मानीय श्री आचार्य राम कृपाल शास्त्री जी महाराज मंच संचालन के कृतित्व को बड़ी ही दिव्यता के साथ संपादित कर रहे व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय शास्त्री जी, इस समस्त मानस समिति के पदाधिकारीगण, आयोजक, प्रयोजक, संयोजक, नियोजक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सुदूर ग्रामीण अंचल नगरों से पधारे हुए भगवान के सभी सुधी श्रोताजन, स्नेहमयी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा देवियों, भगवान की बड़ी ही करुणा का ये परिणाम है कि हम 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन के विश्राम दिवस की पावन बेला की ओर शनै शनै अग्रसर हो रहे हैं। हमारे जीवन में ये 5 दिन संपूर्ण रूप से इस बात की याद दिलाने के लिए हैं कि हम परमात्मा के हैं, और वो क्षण हमारे लिए तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब जीव को अपने परम धर्म का ज्ञान हो जाए कि संसार में हमारे आने का अर्थ क्या है और यहां हम क्यों आए। भगवान की कथाओं को हम सुनते हैं ना, तो सुनकर हमको परमात्मा से प्रीति उत्पन्न होती है, हमारा संबंध परमात्मा से बनता है, और बार बार इस बात की याद दिलाई जाती है कि तुम संसारी नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो। और इस बात को हम भूल जाते हैं क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं संसार में है कि चित्त पर बार बार जोर देने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती है कि हम परमात्मा के हैं, परिवार के हैं, घर बार के हैं, संसार के हैं, पत्नी के हैं, बच्चे के हैं, ये तो घर कर जाता है मन में, लेकिन ये बात मन में घर नहीं करता कि हम परमात्मा के हैं। क्यों?
जिसको अपना मान लिया जाता है ना, उसको याद करने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। जो अपना है उसको याद करने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता, और जिसको याद करने के लिए यत्न करना पड़ता है वो अपना नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को याद करने के लिए नहा धो करके समाधि लगाता है क्या? कोई मां अपने बेटे को याद करने के लिए नहा धोकर समाधि लगाती है क्या? नहीं लगाती है। घर से बाहर गए बच्चे की याद भोजन बनाते समय मां को सहजता में आ जाती है कि वो होता तो उसको ये बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा बेटा है, ये हमारे पति हैं, ये हमारा संबंधी है। और ये कथा भगवान की जो ये बार बार आपको बताती है कि कहीं कोने में इस बात का भी चिंतन आपको हो कि परमात्मा भी हमारे हैं। यही तो कथा है, लेकिन उसका चिंतन नहीं आता है। 5 दिन भी कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो 5 दिन आए होंगे। कितने सोचते होंगे अंतिम में चले चलेंगे, चंदा दिए हैं तो देख लें कि क्या खेला हो रहा है, चलो देख लेते हैं। कुछ 2 दिन आ गए होंगे, कुछ 1 दिन आ गए, कुछ 5 दिन भी आ गए होंगे। हमको इस बात का सतत चिंतन बनता ही नहीं कि परमात्मा हमारे हैं। अगर बन जाए तो बन जाए, तो फिर बन जाए, फिर तो बिगड़ने की बात ही नहीं है। और उसी को बनाने के प्रयास को हम 5 दिवसीय ये शिविर लगा करके बार बार इस बात को बताते हैं कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। ये बात मन मस्तिष्क में जब उतर जाएगी, तब जैसे परिवार वालों को याद करने के लिए समाधि नहीं लगानी पड़ती प्यारे, ऐसे भगवान को भी याद करने के लिए समाधि लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर तो आप सहजता में, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस परिवेश में, जहां भी आप रहोगे, एक जिसको दृष्टा कहते हैं वो एकदम उस तत्व में सजग रहेगा कि नहीं नहीं, ये सब संबंधों के साथ साथ ठीक है, परमात्मा का भी संबंध होना चाहिए। और इस बात को मानने के लिए हम आप तैयार हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। ये बात मानने के लिए मिथिला में निवास करने वाले विदेह लोग तैयार हो गए। हम तो देह वाले हैं ना, वहां तो विदेह है। विदेह के लोग जिनको आसक्ति ही नहीं है देह में, लेकिन आज साक्षात परमात्मा को मूर्त रूप में देखा तो देह में आसक्ति न रखने वाले विदेह जनक महाराज की भी समाधि टूट गई। तो उनकी तो समाधि लगी थी टूटनी, और हमारी क्या लगी है? संसार के प्रति आसक्ति लगी है, वो टूटनी है। उनका तो एक मार्ग प्रशस्त है कि समाधि से परमात्मा को प्राप्त करेंगे। यहां कौन सी समाधि लगी है? यहां तो किसी को पैसे में लगा है, किसी को रूप में लगा है, किसी को जिह्वा के पीछे, किसी को त्वचा के पीछे। ये जितने विकार हैं इनमें हम दिमाग लगाए बैठे हैं। इन कथाओं को जब हम सुनेंगे तो उससे हमारे संसार की ये तंद्रा टूटेगी और हम भी ब्रह्म को देखने के लिए तत्पर होंगे। महाराज ने देख करके यही पूछा, कौन है ये? क्योंकि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके ब्रह्म सुख की अनुभूति फीकी लग रही है।
कौन है ये? और एक बात आपको बताऊं कि अगर उनको देखकर ब्रह्म सुख की अनुभूति फीकी लग सकती है तो उनको जानकर भी ब्रह्म अनुभूति फीकी लग सकती है। हम जीव हैं, इन चक्षुओं से परमात्मा को नहीं देख सकते। हमारी उतनी पहुंच नहीं है, उतनी उड़ान नहीं है, उतनी क्रिया नहीं है, उतने संयोग नहीं है, तो देख नहीं सकते, जान तो सकते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से कि देख ले मुझे, आज प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, देख। तो कहां देख पाए अर्जुन? कहा कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों? कहा आप जाने क्यों नहीं दिखता, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। भगवान ने कहा इसलिए नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि इन आंखों को संसार देखने की आदत पड़ गई है। और जिन आंखों को संसार देखने की आदत पड़ जाती है उनसे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मतलब दिव्य दृष्टि देता हूं। तो अर्जुन की इतनी तपस्या थी कि परमात्मा ने उनको दिव्य दृष्टि दे दी। अपने पास दिव्य दृष्टि कहां से आएगी? का अपने पास जो दिव्य दृष्टि है वो भी प्राप्त हो जाएगी। कब? जब हम ग्रंथ और संत की शरण ग्रहण करेंगे। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो परमात्मा को देख सकते थे महाराज जनक, हमारी गति उतनी नहीं है तो हम परमात्मा को जान सकते हैं। और जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। और जानने के बाद जब उनसे हमारी प्रीति हो जाएगी तो फिर हमारा ये 5 दिवसीय सम्मेलन उसी दिन सफल हो जाएगा। तो एक जान जाए, हम कह रहे सब जान जाएंगे तो गड़बड़ हो जाए। 1-2 जान जाए, दूसरे साल फिर जान जाए, एक ही बार में सब जान जाओगे फिर काहे को बुलाओगे हमें? तो कहोगे महाराज हो गई, फिर तो 1-2 जानो, 1-2 जानो, 1-2 जानो, धीरे धीरे समाज का परिवर्तन होगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण लौट कर आए, पुष्प दिया गुरुदेव को, गुरुदेव ने पूजा किया और उसके बदले में भगवान ने कहा गुरुदेव हमारे मन की कुछ इच्छा है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, हम आपके मन की इच्छा समझ गए। और गुरु जो है ना, गुरु तत्व, वो शिष्य के मन की इच्छा समझता है। और गुरु ऐसा ही एक तत्व होना चाहिए। हम बनाते हैं गुरु, लेकिन गुरु शरीर का नहीं, गुरु तत्व का। आजकल भी कितने गुरु घूम रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आप हमसे ज्यादा जानते हो। ना उनको परंपरा का बोध है, ना उनको ज्ञान का बोध है। कुछ पैसा दे दिया गया, कुछ लोभ दे दिए गए, कुछ बातें भर दी गई, तो अलग अलग स्कूल चलने लगे, अलग अलग धर्म चलने लगे, अलग अलग बात चलने लगी और हमारी बुद्धि खराब हो गई। ये जितने तथाकथित लोग आज अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे एक बात पूछो कि आज के 50-100 साल पहले आप लोग कहां थे, किस ग्रह पे पाए जाते थे? और जो लोग उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी बात नहीं रही होगी जो आपके पास चली आई? इस धरती ने हमेशा से भगवान राम को ही भजा है। सबने, जितने धर्म हैं, जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने वाद हैं, जितने भी कुछ है। आज तुम कहते हो मूर्ति ना रखो, फोटो रखने से कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, ऐसा करने से। और हिंदुस्तान भेड़िया धसान, उनको मानने वाले भी लोग हैं। ये भी आप समझिए, फोटो कह दिया नहीं रखना तो नहीं रखना, क्योंकि अपनी बुद्धि तो रही नहीं। शंख और मूर्ख दोनों दूसरे के फूंकने से बचते हैं, उनका अपना कोई सुर नहीं होता। जो समझा दिया समझ लिए, वो ठीक है। अरे समझाने वाले को क्या वैकुंठ मिला है? समझाने वाले को क्या आत्म ज्ञान हुआ है? क्या उसने आत्मा परमात्मा को देखा है? रात में जाकर के जब डरता है ना, तो वो भी राम राम करता है। एक कथा आती है कि भगवान श्री राम के नाम से पत्थर तैरने लगे, तो रावण से लोगों ने कहा कि हमारे
जनता में एक बड़ी गड़बड़ हो रहा है। क्या? बोले वो तो इतना महान है कि उसके नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि उसके नाम के पत्थर तैरते हैं। महाराज कुछ अपनी कंपनी घाटे में जा रही है, जनता में कानाफूसी शुरू हो गया कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो आप तो मायावी हो, कुछ करो ना तंत्र मंत्र की आपके हाथ के भी पत्थर तैरने लगे। लंका वाले सब सशंकित हैं। तो रावण ने कहा ठीक कह रहे हो, देखते हैं, हम भी प्रयास करते हैं। और उसने प्रयास किया, सवेरे बुलाई सारी जनता को और उसने एक पत्थर पर अपना भी नाम रावण लिख करके और डाल दिया, सो उसके नाम के भी पत्थर तैरने लगे। कहा देखो हमारे महाराज भी कमजोर नहीं है। रात में मंदोदरी ने पूछा कि क्यों, ये माजरा क्या है, मामला क्या है, कैसे तुम्हारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं? रावण ने कहा सही सही बताओ मंदोदरी, तो जब मैं पत्थर पर अपना नाम लिख रहा था ना, तो प्रत्येक पत्थर के पास जाकर धीरे से कहता था कि डूबना मत, तुम्हें राम की सौगंध है। जय हो, जय हो। तो ये भी जब रात में जाते होंगे ना तो यही कहते होंगे राम जी बड़ी गलती है, वो ना दुकानदारी चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। जब असली हीरा तुम्हारे पास है तो क्यों पड़े हो बिना मतलब के इन चक्करों में कांच के प्यारे? एक ही हीरा है राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। उसका समाधि टूट सकता है, तो माया में फंसे हुए जीव तुम्हारी समाधि भगवान को जानकर न टूटे तो फिर कहां जाओगे, कौन सी जगह मिलेगी रहने के लिए? गुरुदेव ने कहा कि हम समझ गए क्या चाहते हो, चिंता मत करो, प्रातः काल होने दो। तब ऐसे गुरुदेव भी होते थे जो शिष्य की बात समझते थे, और शिष्य भी ऐसे होते थे जो गुरुदेव की बात समझते थे। आज दोनों में ह्रास हो गया। गुरु जी को दूर से चेला देखता है तो वहीं से प्रणाम करता है, महाराज। महाराज भी वहीं से आशीर्वाद देते हैं, चेला। मिला किसी को आशीर्वाद? जैसा गुरु वैसा चेला। क्या दिव्यता रही है कि राम जी के मन की भाव गुरुदेव समझ गए, और गुरुदेव ने मांगा भी नहीं तो सवेरे जाकर के पुष्प चुनकर लाकर पूजा के लिए राम जी ने समर्पित कर दिए। गुरु जी ने कहा ठीक है, मनोभाव आपके पूर्ण होंगे। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और राम लखन सुनी भय सुखारे। गुरु जी ने कह जो दिया, राम जी ने कहा प्रातः काल होने देते हैं। प्रातः काल का समय हुआ, महाराज ने सूचना कर दिया कि आज धनुष यज्ञ होने वाला है। आज धनुष यज्ञ होने वाला है। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज ने स्वयंवर नहीं लिखा अभी तक। स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि वरमाला लेकर कन्या अपने से वर का वरण करे, उसको स्वयंवर। यहां स्वयंवर थोड़ा हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? यहां तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरई हटते ही। यहां तो जो धनुष को तोड़ेगा वो कोई हो, बिना विचार के किशोरी उसके गले में माला डाल देगी। स्वयंवर थोड़ी है, डिम डिम घोष है ये, जो धनुष तोड़े कोई भी हो। अच्छा, जब कोई भी की बात आ गई तो फिर उसमें देवता भी आए, सुर भी आए, असुर भी आए, किन्नर भी आए, नाग भी आए, गंधर्व, सब आ गए। बिना ही विचार, जब विचार ही नहीं करना है। अच्छा, एक महाराज के बारे में सोचिए, महाराज ने भी ऐसा कह दिया, बिना ही विचार बरई हटते। जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। प्रातः काल का समय हुआ और पूरी व्यवस्था बनाई गई।
सब व्यवस्थित हो गया, एक बढ़िया दिव्य मंच बनाया गया। उस दिव्य मंच पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और गुरुदेव विराजमान हुए। धनुष बीच में रख दिया गया। एक प्रतिहारी खड़ा हुआ और उसने सूचना दे दिया कि देखो ये धनुष जो तोड़ेगा या इसकी प्रत्यंचा को जो चढ़ाएगा, उसके साथ किशोरी का विवाह कर दिया जाएगा। सब लोग बैठे, बस सूचना होने तो दो। सब बस सोच रहे हैं कि पहले कौन चला जाए। सूचना होते ही जैसे ही वो पीछे हटा और तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। टूट पड़े सब, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक। लेकिन आधा घंटा भी नहीं बीता, सब वापस, सब बैठ गए चुपचाप आके। धनुष क्या है? धनुष अभिमान है। आपके हाथ में कोई शस्त्र हो ना, कोई भी हो, तो आपकी हिंसा करने की वृत्ति आई। छोटा डंडा लेके चलो ना, तो बिना मतलब मारते चलोगे, बिना मतलब का, क्योंकि आपके पास है कुछ तो कुछ करोगे जरूर। किशोरी जी ने बहुत अच्छी बात राम जी से कही कि प्रभु, किसी भी व्यक्ति में 3 दोष हो तो उसका पतन हो जाता है। पहला दोष यह है कि वो अगर झूठ बोलता है तो उसका पतन हो जाएगा, आज नहीं तो कल। दूसरा, अगर पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालता है तो उसका पतन हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तीसरी बात, बिना बात के जो झगड़ा और बैर बढ़ाता है उसका भी विनाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल। समझ लेना। राम जी में 2 दोष तो नहीं है। राम जी असत्य नहीं बोलते, राम पर धारा दर्शन नहीं करते। लेकिन किशोरी जी कहती है तीसरा दोष है, अभी कुछ हुआ नहीं और आपने यहां आकर प्रतिज्ञा कर लिया, निश्चर हीन करऊं मैं, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। आपने ये बिना मतलब के पूरा निश्चरों के वंश को नाश करने का बीड़ा क्यों उठा लिया? इसलिए उठा लिया क्योंकि आप वनवास में धनुष लेकर आए थे। छोटा डंडा लेकर के आप चलो, तो कुछ भी आपके हाथ में हो तो वो आपकी क्रिया बदल ही देगा। कुछ करने का मन करेगा ही, चलो देखते हैं इसको कैसे होता है। क्या शादियों में लोग करते हैं, देखते हो, हर्ष फायरिंग में पता लगा हर्ष 2 मिनट में गम में बदल जाता है। किशोरी जी ने कहा लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, आप पर दोष नहीं आने दूंगी। मैं आगे आगे चलकर आपका मार्ग प्रशस्त करती रहूंगी, यहां से लंका तक की यात्रा करूंगी और फिर पीछे से आप इनका समूल नष्ट करते हुए चले आएंगे तो आप पर दोष नहीं बनेगा। दुनिया कहेगी कि किशोरी जी का हर रावण ने किया तो मारा गया। तो धनुष अभिमान है, रखा गया। सारे राजा तोड़ने का भी प्रयास कर चुके, कोई तोड़ नहीं, क्या हिला नहीं पाया। टूटा क्यों नहीं धनुष? बोले एक जाता था आगे ना तो पीछे वाला यही मनाता था, हमसे नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटना चाहिए। टूटना नहीं चाहिए चाहे जो हो जाए। सारे जब चूक गए, कोई तोड़ नहीं पाया, तब सभाध्यक्ष महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा देखो भाई, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, कोई बुरा नहीं मानेगा। तब तक राम जी गंभीर बैठे हुए हैं। आज का व्यक्ति होता, बल होता, गंभीर रहता, कूद के पहले खड़ा हो जाता। राम जी में समुद्र जैसी गंभीरता है, इतने बल पूरे भरे लेकिन फिर भी इतने गंभीर, बालक जैसे चुपचाप बैठे हुए। खड़े हुए सभाध्यक्ष ने कहा देखो मेरी बात ध्यान से सुन, अब को जनिमाखे भटवानी, वीर विहीन मही मैं जाने। लक्ष्मण जी ने कहा कितना बड़ा मूर्ख है, रघुवीर बैठे और ये वीर विहीन कह रहा है। यहाँ रघुवीर बैठे हैं और ये वीर विहीन कह रहा है। अच्छा हो सकता है इतने में शांत हो जाए तो ना बोलना पड़े। मैं अगर समझता कि दुनिया वीरों से विहीन है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है, मैंने क्या अपराध किया? कम से कम जिससे विवाह मेरी बेटी का हो
कम से कम उसको इतना बल तो हो कुछ जितना किशोरी में है। वो तो खेल खेल में सब धनुष को उठाकर यहां से वहां रख देती है। उसके पति का वरण करने के लिए मैंने यही समझा कि कम से कम उसके बराबर का कोई बलवान मिले जो कम से कम धनुष को उठा तो सके। उठाना तो दूर, यहां तो कोई हिला भी नहीं पाया। इसलिए आप सब क्षमा करें, चुपचाप यहां से उठकर बिना बेइज्जती के चुपचाप अपने घर चले जाइए। जाओ सब यहां से। मेरी तो इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, पूरी दुनिया देख रही है। एक बार, दो बार, तीन बार बोलते रहे। राम जी का थोड़ा सा डर बना था, गुरु जी का डर कि कोई नहीं बोल रहा, हम ही पहले। बहुत रोकने के बाद खड़े हो गए लक्ष्मण जी। मां के लखन कुटिल भई भाव है, खड़े होकर के सीधा कही जनक। पूरी सभा स्तब्ध। अरे न तो श्री, न श्रीमान, न तो जी, न महाराज, सीधा जनक। रघुवंशी मह जहां कोई होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। यहां रघुवंशी बैठे हैं, महाराज राम बैठे हैं, और तुम ऐसी बात करते हो। फिर ये सड़े हुए धनुष की बात करते हो। अरे राम जी को छोड़ो, बस अवसर मिल जाए इधर तो फिर देखो क्या कर देता हूं। क्या करोगे? तोड़ू छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमि डारूं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। राम जी ने कहा, हमको लगता है तुम ही सब कर दोगे कि हमको भी कुछ करने दोगे? ससुर जी हैं होने वाले, थोड़ा सम्मान करो। लक्ष्मण क्या कर रहे हो? अभी तक गुरु जी विवाह नहीं होने दे रहे थे, हमको ब्रह्म साबित करने में लगे थे, तुम लगे हो। हमें नहीं लगता कि विवाह हो पाएगा। अच्छा लक्ष्मण, सही सही बताओ कि तुम कह रहे हो कि जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, इतनी शक्ति है तुम्हें? लक्ष्मण जी ने कहा, सब कहते कहते हम अपना होश नहीं खोए हैं। क्यों? कहा, मैंने कहा तब प्रताप बलनाथ। ये मेरा प्रताप नहीं है, बछड़ा खूंटे के बल पे नाचता है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, वो सब आपका प्रताप। अच्छा तो ब्रह्मांड को फोड़ दोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, ब्रह्मांड फोड़ने के लिए कहा है, लेकिन पके ब्रह्मांड को नहीं, कच्चे ब्रह्मांड को। भाई, बर्तन बनाने वाले का बच्चा क्रोधित हो जाए और कच्चे 2-5 बर्तन फोड़ दे तो क्या दिक्कत है? फैक्ट्री घर में फिर से उसको शान सुन के बना देगा वो। हाँ, बर्तन पक जाए तो समस्या है, नहीं बन पाएगा भाई। और बर्तन कच्चा हो और बच्चा फोड़ दे तो पिता क्या करेगा? उसको ठीक से मिट्टी उट्टी मिला के फिर बना देगा। अरे ब्रह्मांड बनाने की फैक्ट्री तो बगल में भैया आप बैठे हो, छोटा भैया 2-4 तोड़ ही देगा तो क्या समस्या है? इसलिए काचे घट जिमि डारूं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा बलवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। ये सड़ा हुआ धनुष बिना मतलब का तब से भाषण दिए चले जा रहे हैं। पूरी सभा एकदम शांत हो गई। लक्ष्मण जी महाराज ने मानो शुरुआत कर दिया। विस्फोटक में आग लगाना पड़ता है पहले। बम कितना भी बड़ा होगा, उसमें विस्फोटक ना लगे तो छोटा सा चिंगारी। आग तो सब में होता है। इतने बड़े पेपर में आग तो होता है, लेकिन दिखता नहीं है। दिखता कब है? जब छोटी सी चिंगारी उसमें लग जाए। और ये बात भक्ति के लिए है। भक्ति सब में होती है, लेकिन सत्संग की चिंगारी लगना जरूरी है। इतनी छोटी सी चिंगारी पेपर के उतने बड़े राख को कितना तेज कर देती है, और तब दिखता है कि इसमें कितना आग विद्यमान है, लकड़ी में कितना आग विद्यमान है। ऐसे भक्ति भी सब में, भक्ति की आग तो विद्यमान है, लेकिन सत्संग की चिंगारी वहां भी चाहिए। जय हो जय हो। महाराज ने कहा
कि क्या सब कुछ तुम ही कर डालोगे लक्ष्मण? और इशारा पाते ही मर्यादा से परिपूर्ण लक्ष्मण भैया बैठ गए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राम जी अब उठो, क्योंकि समय हो गया है। अभी तक समय नहीं था क्या? गुरुजी ने कहा अभी तक राहु काल चल रहा था और ये टूटता भी नहीं, चाहे जितने राजा आते, और आए नहीं। सबने कहा एक काम करो ना कि एक से नहीं टूट रहा तो सभी मिलके तोड़ते हैं। भूप सहस 10 एक 12 लगे टरावन टरई नटारा। अब 10,000 मिलके मान लो तोड़ ही लेंगे तो विवाह कौन करेगा? तो कहेगा 10,000 पहले लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो अंतिम में मरने से बचेगा वो कर लेगा। महाराज भी सोच रहे विवाह होने आया है कि यहाँ युद्ध ठान दिया हमने। सब कुछ करके सब थक गए। गुरुजी ने कहा, राम जी हाँ गुरुदेव आदेश करिए, उठो। क्यों उठे? धनुष तोड़ना है। बहुत परितप्त हो गए हैं जनक, जैसे मैं परितप्त हो गया था ना, यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था हमारा। जैसे स्वाहा करते थे, मारीच सुबाहु आकर नष्ट करते थे, और परितप्त होकर के तब मैं अयोध्या के शरण में जाकर आपको लेकर आया। आपने मेरा वो यज्ञ पूर्ण किया है ना। अब इस महाराज का भी एक यज्ञ बचा है, धनुष यज्ञ। तो ये भी परेशान है, ये भी परितप्त है। इसलिए इनके परितप्त को समाप्त करना है, इनको तोष देना है। इसलिए राम जी आपको उठना पड़ेगा। उठहूं राम भंजऊं भव चापा, तो मेटहूं तात जनक परितापा। सहजई चले सकल जग स्वामी। राम जी एकदम आनंद से उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंच गए। धनुष के पास राम जी खड़े हैं और मैया किशोरी कह रही हैं कि इनसे धनुष नहीं टूटेगा। साथ वाले भी, सखी सहेलियां भी हैं, माताएं बैठी, ये इनसे कहां धनुष, इतने कोमल है ये, इनसे धनुष नहीं टूट सकता। और एक सहेली कहती है कि तो ये धनुष उठा के अलग फेंक दो, और इतना सुंदर वर है किशोरी के लिए, इसका विवाह वैसे ही कर दो। ये बेमतलब का झंझट बीच में पाल दिया धनुष का, हटाओ ये सब, इस सब की जरूरत नहीं है। मैया कह रही लेकिन पिता ने यदि प्रण कर लिया है तो बिना इसके काम बनने वाला नहीं है। मैया फिर जितनी देवी देवता थे सबको मनाया। गणेश जी से कह रही हैं कि बहुत लड्डू खिलाए हैं, आज मौका है, क्या करें? कहा कि इस धनुष की गरुता को कम कर दो। अच्छा कितना कम कर दे? मान लो 10 टन का हो, 5 टन का कर दें। 5 टन उठेगा इनसे? बोले ना। 2 टन का नहीं, 1 कुंटल का ना, 5 किलो कर दे। अरे बोले इनसे ये फूल तोड़ रहे थे ना तो इनको पसीना आ रहा था पुष्प वाटिका में, पुष्प तोड़ने में भी इनको पसीना आ रहा था, तो ये धनुष इनसे कैसे उठेगा? एक बात याद रखो, जिससे प्रेम होता है ना वहां आशंका बहुत होती है। प्रेम के साथ आशंका का जन्म होता है। आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो 2 बार फोन लगाओ, तीसरी बार लगाओ, अगर फोन ना उठे तो आपके मन में 1000 आशंकाएं आ जाएंगी। प्रेम से आशंका का जन्म होता ही है। जहां अतिशय प्रीति होगी आशंका वहां जरूर होगी। किशोरी जी इनसे नहीं उठने वाला धनुष। अच्छा ये गरुता जो हमारी है करें क्या? कहा इन राजाओं पे डाल दो, क्योंकि तोड़ने के बाद ये झगड़ा जरूर करेंगे, इसलिए ये गरुता इन्हीं के ऊपर डाल दो। मैया तो इधर निवेदन कर रही है
सब देवी देवताओं को मना रही है और भगवान धनुष के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हैं तो लक्ष्मण जी से कहा गुरु जी ने तुम बैठ जाओ, तुम काहे खड़े हो? कहा अगर हम बैठ गए ना तो ये महाराज फिर बोलने लगेंगे। और दूसरी बात ये बताइए कि धरती पर कोई वीर है कि नहीं है, इसकी जानकारी कौन देता है? गुरु जी ने कहा कौन देता? बोले मैं। क्यों? क्योंकि धरती तो मेरे मस्तक पर है ना, मैं शेष हूं। तो धरती पर कोई वीर है कि नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? इसकी गिनती कौन कर सकता है? शेष कर सकता है, क्योंकि शेष के सर पर ही पृथ्वी है। तो निर्णय मुझे करना है कि कोई वीर है कि नहीं। ये कैसे कर सकते हैं? पहले कहते वीर विहीन मही मैं जाने, मैं जानता हूं इसलिए खड़ा हूं, क्योंकि राम जी धनुष तोड़ेंगे, उठाएंगे तो ऐसा ना हो कि ब्रह्मांड ही कहीं पलट जाए। उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमको। पीछे खड़े हुए लक्ष्मण जी। सारे राजा कह रहे हैं कि बताओ ये छोटा सा बच्चा ये धनुष तोड़ेंगे, हम लोगों से हिल नहीं पाया, इनसे धनुष टूटेगा। और कहते हैं भगवान श्री राम धनुष के पास गए, धनुष भी समझ गया कि अब बेइज्जती होने वाली है। तो कहते हैं कि धनुष को राम जी ने केवल हाथ ऐसे ही किया, वो अपने आप उठने लगा। भाई बेइज्जती से अच्छा है ना कोई आपको भगाए, उससे पहले इस्तीफा दे दो। धनुष अपने आप उठने लगा। और लेकिन काहू न लखा देखी सब ठाड़े, यही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनी घोर कठोरा। भगवान श्री राम गए, धनुष के पास रखा हाथ, धनुष अपने आप उठा। भगवान श्री राम ने उठाया, खींचकर डोरी चढ़ाने का प्रयास किया और दो खंड टूटकर धनुष जमीन पर गिर पड़ा। बोलो श्री सीतारामचंद्र महाराज की। लोगों ने कहा कि बड़े तुम बलवान बनते थे, छोटे से बच्चे से टूट गए। इतने बड़े बड़े राजा, भाई किसी बड़े राजा से टूटते तो तुम्हारा नाम होता कि किस महाराज ने तोड़ा। बच्चे से टूट गए तुम, छोटे से 12-14 वर्ष का बालक, और तोड़ दिया तुमको। धनुष ने कहा टूट तो गए, तो हमसे क्यों नहीं टूट रहे थे? कहा तुम लोग जो पकड़ रहे थे ना वो गलत जगह पकड़ रहे थे। तुम लोग धनुष को बीच में पकड़ रहे थे। अभिमान को अभिमान से कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, क्रोध को क्रोध से कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। दुनिया के जो कलह हैं, जब तक एक शांत नहीं होगा तब तक दूसरे को वो समझा नहीं सकता है। अभिमानी व्यक्ति है, उसके साथ आप और अभिमान करोगे, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और वहां हनुमान जी जैसा बुद्धिमान चाहिए जो सुरसा के सामने कुछ देर तक तो बढ़े, लेकिन अंत में समझ गए कि अभिमान को अभिमान से नहीं तोड़ा जा सकता है। अभिमान को तो बहुत प्रेम और स्नेह से तोड़ा जा सकता है। सो अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। छोटे बने और छोटे बनकर बाहर आ गए। भगवान ने कहा कि बीच से लोग पकड़ रहे, धनुष ने कहा लोग बीच से पकड़ रहे थे इसलिए नहीं टूटे। राम जी ने कहां पकड़ा? कहा राम जी ने किनारे से पकड़ा, मानो समर्पण का किनारा लिया, प्रेम का किनारा लिया, और मानो संरक्षण दिया कि चिंता मत करो, धनुष तुम्हारे टूटने से दो देश के लोग एक हो रहे हैं, मिथिला और अयोध्या एक हो रहा है, दो संस्कृतियां एक हो रही हैं, एक देहधारी एक हो रहा है, दूसरा विदेहधारी एक हो रहा है, एक राम और किशोरी एक हो रहे हैं। धनुष कहता है कि मेरे टूटने से अगर सीताराम जुड़ते रहें तो यह धनुष बार बार टूटने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ लोग खड़े होकर किसी को नहीं जोड़ पाते, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि टूट कर भी दो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। हम तो खड़े खड़े कुछ नहीं कर सकते, वो तो टूट कर भी दो लोगों को जोड़ दिया। कहां तोड़ा? यही क्षण राम
मध्य धनु तोरा, मध्य धनु तोड़ा का बहुत भाव दिया संतों ने। ना तो आकाश में तोड़ा, ना तो पाताल में तोड़ा। कहां तोड़ा? धरती में तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ना तो परमात्मा ने तोड़ा, ना तो किसी साधारण व्यक्ति ने तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ना तो रात्रि में तोड़ा, ना तो संध्या को तोड़ा, दिन के ठीको ठीक बीच में तोड़ा। इसलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। कहा गन्ने को कैसे तोड़ते हैं? या तो सर पे रख के तोड़ते हैं या तो पैर पे रख के तोड़ते हैं। राम जी ने दोनों का प्रयोग नहीं किया। ना तो धनुष को पैर से तोड़ा, ना तो धनुष को उठाकर सर पे रखा। राम जी ने दोनों हाथों से पकड़कर बीच में तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अच्छा, धनुष टूटता है तो उसमें दो हुए, दो भाग हो गए। धनुष टूट गया, उसकी डोरी नहीं टूटी। तो कुछ लोग कहते हैं कि डोरी भगवान के करीब आई इसलिए नहीं टूटी, धनुष दूर गया तो टूट गया। लेकिन एक आचार्य का जो भाव, दिव्य भाव है, वो कहा कि जो डोरी है ना, ये माया है, और दोनों भाग जो है वो एक जीव है और एक ब्रह्म है। परमात्मा को क्या लेना देना है जीव से? क्यों इसकी करुणा, क्यों इसकी दया, क्यों इसके परेशान रहता है पीछे? टूटकर अलग हो जाता, लेकिन जीव को परमात्मा से अलग नहीं होने दे रही है। उसी तत्व का नाम है माया, उसी तत्व का नाम है डोरी। अगर वो डोरी बीच में नहीं होती तो धनुष के दोनों भाग अलग अलग, ब्रह्म और जीव अलग हो जाता है। दोनों भाग हुए ना टूटने के बाद, तो वो अलग हो जाए। ब्रह्म को क्या लेना जीव से भाई? थोड़ा सा पूजा करता है तो उसके बदले मांग लेता है लंबा चौड़ा, दिन रात रोता ही रहता है। स्वयं परेशान व्यक्ति दूसरे को सुख नहीं दे सकता। किसी परेशान व्यक्ति के साथ बैठो तो तुम भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि जिसका चित्त बिगड़ा हुआ है, जिसका चित्त चंचल है, वो कभी भी दूसरे को शांति नहीं दे सकता है। तो जीव तो भगवान को परेशान ही तो करता है, सुख कहां देता? कितने लोग अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा भगवान के सामने लेके जाते हैं? जाता है कोई? सब रोते गाते बिलखते परेशान टूटे फूट यही पहुंचते भगवान के पास। भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्नता वाला चेहरा बड़ा अच्छा लगता है, जो आए और ये कहे कि प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है और सब कुछ आनंद है। पूरे दिन में एक दो आदमी भले मिल जाए ऐसे। तो परमात्मा को क्या लेना देना है जीव से? क्यों पकड़े जीव को? टूटकर अलग हो जाता, लेकिन अलग नहीं होने देती है। उसी का नाम माया है, उसी का नाम माता है, और वही बीच की डोरी है जो जीव को और ब्रह्म को पकड़ के रखती है। और पकड़ के ही नहीं रखती है, मानो जीव को परमात्मा की ओर सन्मुख करने का काम करती है, कि परमात्मा की याद जीव को हमेशा बनी रहे। इसलिए बीच की डोरी नहीं टूटती। धनुष टूट गया, बरमाला पड़ गई, सब कहे काम करो, हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बच्चों को बांध लिया जाए। असुरों ने कहा, दुष्टों ने कहा कि इन बच्चों को बांध लो, बांध कर युद्ध करो, और युद्ध करके ये जैसे जाएंगे किशोरी जी को लेकर रास्ते में छीन लिया जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देख रहे हो सब क्या कह रहे हैं? राम जी ने कहा थोड़ा मौन रखो, सबसे अच्छी दवाई जो है ना वो समय होता है, थोड़ा मौन रखो। लक्ष्मण जी से मौन रहे, इन दोनों बालकों को बांध लो, किशोरी को छुड़ा लो, ऐसा करो वैसा करो। विचार बना ही रहे थे महाराज कि उसी समय फरसा लेकर के बाबा आए, नाम परशुराम। चमकता हुआ फरसा बीच में ले गए, सारे राजा थर थर कांपने लगे। एक एक अपने पिताजी का नाम लेकर प्रणाम करते हैं, मैं फलाने का पुत्र प्रणाम, बैठ जा।
राजाओं ने कहा अब मामला ठीक बना, देखो हम इसीलिए धनुष नहीं तोड़ रहे थे, हम जानते थे बाबा आएगा। अब फंसे चक्कर में, अब बचाएगा कौन इनको? अच्छा हुआ धनुष हम लोगों से नहीं टूटा है, तो अच्छी बात हो गई। अब तो मामला फंस ही गया पूरी तरह से। बाबा फरसा लेकर के और बुलाए, जे जनक जड़क मूर्ख, किसने तोड़ दिया ये धनुष, मुझको बताया नहीं तुमने, और ऐसा वैसा। फिर लक्ष्मण जी ने एक बार मोर्चा संभाला। भगवान श्री राम जब खड़े हुए, राजा प्रसन्न हो रहे अंदर ही अंदर कि अब ठीक है। जो काम तीर और धनुष नहीं कर सकता ना, शस्त्र नहीं कर सकता, वो काम वाणी कर सकती है। ये वाणी का शस्त्र, ये दोनों ओर चलता है। ये कृपाण है, कृपाण जानते हो, जिसमें कृपा ना हो, तो दोनों तरफ धार होता है। वाणी में भी दोनों तरफ धार होता है। एक वाणी तो ऐसी कि आप बोल दो तो मन शीतल हो जाए, और एक वाणी ऐसी बोल दो तो मन में आग लग जाए। और ये वाणी का जो सबसे बड़ा शस्त्र है ना, वो माताओं के पास ज्यादा है। एक बार तो दशहरा में एक माता जी अपना जीव ही पूज रही थी। लोग अपना अस्त्र पूजते ना, जिसके पास जो चाकू तलवार बंदूक, तो वो अपने जीव पर ही फूल माला इत्र सब चढ़ाने का। माता जी ये क्या है? बोले हमारा अस्त्र तो महाराज यही है, चाहे तो महाभारत कराए और चाहे तो रामायण करा दे। ये जीवा का बड़ा महत्व, इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। लक्ष्मण जब बोलता तो ऐसा लगता है कि जैसे यज्ञ में किसी ने घी की आहुति डाल दिया। अब बाबा फिर फरसा निकालते, रेंद्र बालक काल बस, भगाओ इसको, जानता नहीं है मेरे इस फरसे को गर्दन काट के भी अलग कर दूंगा। अरे बोले ये फरसा किसी और दूसरे को दिखाना, हमको यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, हम तुम्हारे फरसे से डरने वाले नहीं। बाबा एक बात बताओ, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े तब तुम नहीं आए, और ये धनुष टूटा तब आ गए। विवाह तुम करना चाहते थे क्या? अरे करने में तो बहुधन अस्तोरी लड़िकाई, कबहू न असर से कीन गोसाई। यह धन पर ममता कहीं है, तो इसी धनुष के पीछे क्यों परेशान? विवाह करना चाहते थे, दूसरा कोई विवाह करके ले जा रहा है, इसमें समस्या हो रही है। ऐसी कोई बात हो तो बताओ, जनक महाराज से कहकर दूसरी व्यवस्था करा दिया जाए। बाबा बड़े क्रोधित हुए। तब राम जी खड़े हुए। राम जी ने कहा प्रभु जाने तो, बच्चा है, बालक है, बालक पर, स्त्री पर, पागल पर दया करना चाहिए। जो मत्त हो, जो प्रमत्त हो, जो उन्मत्त हो, इन पर दया करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अरे बालक है तो बालक जैसा रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं क्या कोई? और राम तुम कितना अच्छा बोलते हो, लगता नहीं तुम्हारा भाई है ये। राम जी ने कहा गुरुदेव सब प्रकार हम तुम सनहारे, हम तो सब प्रकार आपसे आ रहे। आप ब्राह्मण हो महाराज, और ब्राह्मणों में 9 गुण होते हैं, हमें तो कोई गुण नहीं है। और हमारा नाम भी बहुत छोटा सा, आपका नाम कितना बड़ा? राम नाम लघु न मात्र हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सब प्रकार हम तुम सनहारे। तुम्हारी वाणी इतनी अच्छी है कि हमारा क्रोध शांत हो रहा है। देखो इतनी बड़ी समस्या कि राजा बिना कुछ कहे केवल परशुराम जी को देखकर चुपके से पीछे से सब भाग गए। जो भी लड़ने की बात कर रहे थे, बांधने की बात कर रहे थे, सीता जी को छुड़ाने की बात कर रहे थे, वो सब पीछे से भाग गए, एक भी नहीं रुके। तो राम जी ने कहा कि समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की जाए, लेकिन जब समाधान हो जाए तो समाधान को भी विदा कर दिया जाए। समाधान को भी विदा कर दिया जाए। समस्या क्या है आपकी? ये धनुष लो,
तो धनुष देना चाहे राम जी के हाथ में चला गया, समझ गए कि हमारे पिताजी आ चुके हैं, हमारा काम खत्म, प्रणाम करके वो भी वहां से चले गए। अयोध्या भेजी गई पत्रिका, विवाह का दिव्य लगन हुआ है महाराज। और विवाह में क्या क्या व्यवस्थाएं होती है आप सब तो जानते हो, जिनकी नहीं हुई वो क्या बताएंगे, हमसे ज्यादा तुम ही लोग जानते हो। दिव्यता के साथ सब व्यवस्था बनाई गई, और व्यवस्था तो तब हुई, गुरुजी ने कहा कि देखो 2 लेके आए थे और देना हमको 4 है, तो एक काम करो ना कि जो कुशध्वज है उनकी भी 2 कन्या है, और शीरध्वज जनक है इनकी भी 2 कन्या है, 4 कन्या है, और हमारे पास भी 4 राजकुमार हैं। तो सीता के सहित, मांडवी के सहित, श्रुतकीर्ति के सहित, उर्मिला के सहित इन 4 का विवाह 4 के साथ कर दिया जाए। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वास्तव में विवाह होता क्या है, इसकी स्थापना तो भगवान श्री राम के चरित्र से ही हुई ना। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं, 50 विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ये सब विवाह तो होते थे। लेकिन ये जो विवाह पाणी ग्रहण संस्कार जो हुआ है, 24 अवतारों में भगवान का, तो राम जी का छोड़ के ठीक से किसी का नहीं हुआ। अरे कोई हरि अवतार लेकर आया, कोई नरसिंह बनकर आए, कोई वामन बनकर आए, कोई कच्छप बनकर आए, कोई कुछ बनकर आए, विवाह का समय नहीं था। कृष्ण जी आए तो उनका एक्सीडेंटल विवाह हो गया, कहीं बैल नाच दिए तो हो गया, कहीं मणि छुड़ा लिए तो हो गया, ऐसा विवाह हो गया। लेकिन संस्कार जो विवाह का है वो केवल भगवान श्री राम का हुआ। वर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विवाह यदि किसी का है वो भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम के लौकिक वैदिक सारे संपूर्णता के साथ, दिव्यता के साथ विवाह का आनंद हुआ है। 4 बहुएं, 4 बेटे, पूरी व्यवस्था जब आनंदित हो गई, वहां से बारात को विदा करके अयोध्या लाया गया तो पूरे परिवार ने साष्टांग दंडवत किया विश्वामित्र को। गुरुजी चंदा देना सार्थक हो गया। तो पहले क्यों चिल्ला रहे थे? कितना समझाए कि दे दो, तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूं, तब नहीं मान रहे थे। बोले महाराज संसार का आदमी ऐसा ही है, बिना लाभ के कोई काम करता ही नहीं है। जब पता चले ना लाभ होने वाला है तभी वो काम करता है। हमने दिया 4 और आपने हमको किया वापस, लेकिन फिर भी हमको याद है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कल भी अयोध्या के राजा विश्वामित्र आप ही थे और आज भी अयोध्या के राजा आप ही हो। ये तो प्रसाद स्वरूप देकर के आप चले जा रहे हो, और हमेशा ऐसे बच्चों पर कृपा करते रहिए और अयोध्या आते जाते रहिए। चंदा का परिणाम क्या हुआ? 4 गए थे, वापस 8 आ गए। पूरी अयोध्या आनंदित है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि क्या आनंद अयोध्या में हुआ है। जब ते राम ब्याही घर आए, तो नित नव मंगल मोद बधाए। विवाह करने के बाद राम जी आए हैं तो नित नव मंगल मोद हो रहा है। और आजकल विवाह होते आने के 1 महीने बाद बंटवारा होता है ना। तब बंटवारा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि तब गोदरेज की अलमारी नहीं चलती थी, तब गैस सिलेंडर नहीं चलता था, लोहे का सामान नहीं चलता था जिसमें सनिक्चर का बास रहता था। आजकल तो दहेज में चौका, बेलन, गैस चूल्हा सहित बंटवारा तो पिताजी करा के देते हैं कि बेटा जाते ही चूल्हा अलग जला देना। सारी व्यवस्था रहती है, भोजन भी, सब्जी। किशोरी जी क्या लेकर आई थी दहेज में पता है? और रामायण काल की किसी भी बेटी को कभी किसी ने जलाया नहीं। आज की बेटी फूंक दी जा रही है।
रामचरितमानस की बेटी नहीं जलाई जा रही है। कारण क्या है उसका? इतना विकास हमारा हुआ, बहुत आगे चले गए, इतने पढ़े लिखे हो गए, इतना मार्स पर जाने की तैयारी कर लिए, चंद्रयान दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बना रहे हैं, ठीक है। और फिर पूछते हो कि रामचरितमानस क्यों पढ़े? चंद्रयान पर जाने वाले 2020 के लोगों, तुम्हारी बहू बेटियां इंश्योरेंस करा के फूंकी जाती हैं, लेकिन हमारे हजारों साल पहले की बहू बेटी कभी आज तक फूंकी नहीं। तो वो समय अच्छा था कि ये समय अच्छा है? क्यों नहीं फूंकी गई? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि तब स्वार्थ नहीं था, आज स्वार्थ है। विवाह करते हैं तो दहेज पहले तय होता, इतना 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 करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब दहेज तुम ले आए 50 लाख रुपया, 50 तोला सोना, गाड़ी, तो फिर तुम ये किस मुख से चाहते हो कि बहू आकर के तुमको चाय बना के दे? मांगना चाहिए चाय? भाई विवाह तो तब होता था कि आप किसी की कन्या को अपनी बेटी बना के घर में लाते थे, तब उसके पिता के आंसू नहीं निकलते थे। वो आंसू निकलते थे, वो करुणा के आंसू निकलते थे, जो आंसू महाराज जनक के निकले। रहे कहावत परम विरागी, सीता जी को देखकर आज उनकी धीरता डोल गई और एक पिता आज रो पड़ा। क्यों? क्योंकि बेटी जा रही है। और किसी ने कहा बेटी जो है ना वो सांस है, सांस। एक बार सांस ले लिया तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसी एक बार बेटी घर में आ गई तो किसी दूसरे को देना पड़ेगा। तब पिता रोता था कि हमारी बेटी जा रही है, और अब पिता जन्म से ही रोने लगता है कि बेटी को दहेज देना है। इसकी व्यवस्था करनी है। किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो उसके मस्तक की लकीरें अपने आप चिंतित हो जाती हैं कि एक समस्या आ गई, इसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। और तब वो व्यवस्था करता है, आपकी मनोकामना पूर्ण करता है, लिस्ट पूरी करता है। अब बहू भी आते ही सासू को पहले घर से बाहर बैठाती है और चाय स्वयं पिएगी, उसको पूछेगी भी नहीं। और तब वो कहेंगे महाराज हमारी बहू आई है, पहले चंद्रमुखी थी, थोड़े दिन के बाद सूरजमुखी हुई और अब ज्वालामुखी हो गई है। ज्वालामुखी तो होगी ही, क्योंकि तुमने ज्वाला लाया ही है। उसके माता पिता को रुला रुला कर अपनी स्थिति पूरी किया है। तो फिर जब इतना दहेज मांगना, उसी दिन अपना घर परिवार त्याग करके अलग रहना शुरू कर देना। फिर ये मत सोचना कि तुमको चाय मिलेगा, तुमको पानी मिलेगा और हमारा बेटा बदल गया। बेटा बदल नहीं गया, तुमने अपने बेटे को बेच दिया। बेच दिए तो फिर क्या है? ये जमीन हमारे बाबा की थी, अरे थी तब थी, आज हमारी है। ये हमारा बेटा उंगली पकड़ के इसको चलाया है, ऐसा है वैसा है, पढ़ाया लिखाया, आज तो हमेशा बहू की बात मानता है। क्यों नहीं मानेगा? बेच दिया तुमने तो मानेगा कि नहीं मानेगा? रामायण काल की बेटी फूंकी नहीं जाती थी, क्यों? क्योंकि रामायण काल की बेटी अपने आंचल में त्रिभुवन का जय लेके आती थी। त्रिभुवन जय समेत भई दे, उसके आंचल में त्रिभुवन का जय होता था। और आज की बेटी के आंचल में पिता के आंसू होते हैं। पिता के आंसू होते हैं कि नहीं होते हैं? आज की बेटी के आंचल में पिता के आंसू होते हैं। वो देखती है कि एक एक क्षण, एक एक पल हमारे पिताजी कितनी व्यवस्था करके तब मुझे पराए घर में भेज रहे हैं, और आकर के फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आए। तो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी को दुर्गा होने में समय नहीं लगता है। किशोरी जी अपने आंचल में त्रिभुवन का जय लेकर आई। और भैया ने बड़ी अच्छी बात कही थी, देखो, सास ससुर गुरु सेवा करी, पति लक्ष्य रुख आयस अनुसरहूं। पिता की, सास की, ससुर की सेवा करना, लेकिन पति की पूजा करना।
पति की पूजा करना, ऐसी सीख दे करके जब मैया बेटियों को विदा करती थी तब वो त्रिभुवन का जय लेकर जाती थी, लक्ष्मी स्वरूपिणी बन के जाती थी। तब विवाह भी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्याम विष्णु रूपाय वराय अहम तुभ्यम प्रददे जो कहकर मंत्र पढ़ा जाता था, उसको जीवन में चरितार्थ किया जाता था। आज न मुहूर्त देखना है न कुछ देखना है, विवाह हो गया, घर में पहुंचते ही खलबंडल हो गया। प्यारे, चाहते हो कि वास्तव में तुम्हारा घर भी स्वर्ग बने, तुम्हारे घर में आनंद और खुशियां आए, तो फिर विवाह भी रामायण कालीन सभ्यता के तहत बनो। महाराज ने कुछ नहीं मांगा, जो इच्छा हुआ सो महाराज जनक ने दे दिया। प्रसन्न हुए, भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए और विराजमान होकर के नित्य नौ मंगल आनंद होता है। माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। महाराज इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्नता के बाद उन्होंने कहा अब हम राम को युवराज बनाना चाहते हैं। विवाह के पहले तक माता पिता बच्चों को बहुत मानते हैं, लेकिन विवाह के बाद क्यों नहीं मानते? और यहाँ की स्थिति आप देखो, यहाँ विवाह के बाद पिताजी और प्रेम हो बढ़ गया राम जी के प्रति, और आज नहीं बढ़ता। आज तो कहते हैं कि जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक बच्चा हमारा था, और विवाह होने के साथ ही बच्चा भी हाथ से चला गया। बातें नहीं सुनता है, हमारी बात नहीं सुनता है। और यहाँ बात बढ़ जाएगी आगे, तो राम जी को बर्बाद भेजने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखो, आज का पिता चाहता है कि बेटा हमारी बात माने, लेकिन राम जी के पिताजी कहते हैं कि राम हमारी बात न माने। वचन मोर तज राई ग्रह, मेरे बात को न माने, क्योंकि मैंने कहा नहीं कुछ, मेरी बात राम न माने और घर पर ही रहे, वनवास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रामचरितमानस रामायण कालीन सभ्यता, इनकी आवश्यकता समाज में आज इस अर्थ में है, क्योंकि इन चरित्रों को जीवन में अंगीकार करोगे 5 दिन 7 दिन जो समय मिलेगा, तो कम से कम राम जी नहीं बनोगे, तुम लोग किशोरी जी नहीं बनोगे, तो कम से कम तुम रावण नहीं बनोगे और तुम सुपर्णखा नहीं बनोगे। ये कम है क्या? हम कथा सुनते रहे, राम जी नहीं बन सकते, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम इसका परिणाम ये होगा कि हम रावण भी नहीं बन सकते। तो राम न बन सको कोई बात नहीं है प्यारे, चलेगा, लेकिन तुम रावण न बनो। इसी को बचाने के लिए तुम्हारी वृत्ति रावणमयी ना होकर तुम्हारी वृत्ति राममय हो, इसलिए रामचरितमानस की आवश्यकता है। ये मैं श्रवण करा रहा था। 4 दिवस तक आपके मध्य में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब विद्यावाचस्पति शर्मा जी के आदेश अनुसार आपके मध्य में आकर इस मंच से भगवान की कथा श्रवण कराने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। विश्राम बेला की इस पावन संध्या पर मैं सब आपको इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ कि ठीक इसी प्रकार से आप सबके हृदय में भगवान के प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता रहे। कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपको परमात्मा का संबल और ज्यादा मिलता रहे, क्योंकि आज के समाज में धर्म की आवश्यकता है। जब अधर्म बढ़े तो धार्मिक लोगों को भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि आपको अधिक जिम्मेदारी उठाकर अपने धर्म का संरक्षण करना होगा। कुछ ऐसे धर्म के विद्रोही लोग आपके मध्य में घूम रहे हैं, उनको भी आप जोड़ो, उनको भी आप बताओ और उनको परिचित कराओ कि तुम राममय हो, तुम रावणमय नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पतन ना हो। इसलिए हमारी राम कथा का ये मंच